नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम 1A.4 एक्सरसाइज करते हैं। उसके पहले कुछ परिभाषाएं हैं उसकी और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। अब देखिए, समुच्चयों का संघ या यूनियन ऑफ सेट्स। तो समुच्चयों का संघ क्या होता है? यदि मान लीजिए कोई दो समुच्चय इस प्रकार हो कि A और B है, तो दो समुच्चयों का संघ एक ऐसा समुच्चय होता है जिसका प्रत्येक अवयव दोनों समुच्चयों में से कम किसी एक का अवयव अवश्य हो। इस समुच्चय के संघ को इस चिन्ह के द्वारा, कैपिटल U जैसा चिन्ह होता है, इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है या दर्शाया जाता है। यदि मान लीजिए A बराबर 1, 2, 3 और B बराबर 4, 5, 6 हो, तो इनका हमें संघ ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसे लिखेंगे A यूनियन B या A संघ B, इस तरीके से इसे पढ़ा जाता है। और इसे लिखेंगे 1, 2, 3 यूनियन B का मान कितना आ जाएगा? 4, 5, 6। सो फाइनली we got A यूनियन B इज इक्वल टू, इन दोनों को हम क्या करेंगे? एक साथ लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। A के सारे अवयव हो गए। अब B के अवयव लिख दीजिए, 4, 5, 6। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? समुच्चयों का संघ है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं। इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं हम। अब यदि ये समुच्चय बदल जाए, A बराबर 1, 2, 3, 4, 5 तथा B बराबर 4, 5, 6, 7, 8 हो, तब हमें इन समुच्चयों का संघ ज्ञात करना है। तो देखिए, इन समुच्चयों का संघ कैसे ज्ञात करेंगे? A यूनियन B इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। समुच्चय A के सारे अवयव हमने क्या किया? लिख दिया। अब यहां देखिए, B में कौन से? 4, 5, 6, 7, 8। लेकिन A में कौन से अवयव है? 4, 5 और B में भी 4, 5 है। तो ये अवयव यहाँ पे आ चुके हैं, तो इन अवयवों को हम दोबारा नहीं लिखेंगे। अब जो शेष अवयव है, ये शेष अवयव, तो इन अवयवों को हम क्या लिख देंगे? इसके साथ लिख देंगे। तो 6, 7, 8। तो इस तरीके से ये हमने क्या कर लिया? A यूनियन B या A संघ B हमें क्या हो गया? प्राप्त हो गया। अब देखिए, कुछ और देखिए। यदि मान लीजिए दूसरा उदाहरण, यदि C बराबर ऐसा दिया है 2, 3, 4, 5 तथा D बराबर दिया हुआ है 6, 7, 9, 3, 2 और ये 12। इस तरीके से इनका हमें संघ ज्ञात करना है। तो संघ ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे? C यूनियन D। तो C यूनियन D। अब देखिए, इसमें अवयव थोड़े से उटपटांग भी हो। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये रहती कि जो सीक्वेंस में छोटे एक सीक्वेंस में लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? यहां लिखा 2, 3, 4 और ये 5 भी लिख दीजिए, 5 लिख दिया। अब इसके बाद कौन कौन से अवयव आएंगे? अब आ जाएगा 6, 7, 9, 3, 2 ऑलरेडी आ चुका है, और कितना रह गया? ये 12। तो ये क्या हो जाएगा? 12। तो इस तरीके से हम क्या होता है, समुच्चयों का जो संघ होता है उसको दर्शाते हैं और लिखते हैं। इसी पे आधारित कुछ सवाल है आपके एक्सरसाइज में, वो अभी थोड़ी देर में करेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है? यदि दो समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयवों को लेकर एक नया समुच्चय बनाया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त समुच्चय दिए गए समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहलाता है। इसे उल्टे U द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए, यदि मान लीजिए A बराबर ABCD और B बराबर ACED, ये दो अलग अलग समुच्चय है, तो इनका जो सर्वनिष्ठ होगा वह होगा A इंटरसेक्शन B या A सर्वनिष्ठ B। इस तरीके से इसे पढ़ा जाएगा A B C D इंटरसेक्शन A C E D। इस तरीके से हमने यहां पे लिख दिया। अब इनका जो इंटरसेक्शन होगा फाइनली A इंटरसेक्शन B, इनमें क्या? उभयनिष्ठ या कॉमन अवयव। तो कौन कौन से? जो दोनों में A यहां भी है, ये यहां भी है, B यहां है लेकिन यहां नहीं है, C यहां है, यहां भी है C, D यहां है, D यहां भी है। तो इनका जो कहना चाहिए सर्वनिष्ठ होगा वो क्या हो जाएगा? जितने भी ये कॉमन अवयव है वो आ जाएंगे। तो यहां भी C है, तो इन दोनों के कॉमन पहला क्या आ जाएगा? A, फिर क्या आ जाएगा? C और फिर क्या आ जाएगा आपका? ये D। तो ये
तीन अवयव दोनों में, इसलिए इनका सर्वनिष्ठ होगा ए। एक और उदाहरण देखते हैं। यदि C बराबर 1 2 3 तथा D बराबर 3 4 5, यदि ये दिया हुआ तो इन दोनों में देखिए क्या हो जाएगा, C इंटरसेक्शन D। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा अवयव कॉमन है, 3 अकेला कॉमन है, 2 1 2 यहां भी नहीं है और 4 5 यहां भी नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन अकेला क्या है, 3 है। तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अब एक और उदाहरण समझते हैं। यदि मान लीजिए P बराबर 1 2 और Q बराबर 3 4, सो P इंटरसेक्शन Q। अब इन दोनों में क्या है, कोई अवयव कॉमन है क्या, कोई अवयव कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, कोई अवयव कॉमन नहीं मतलब नल सेट आ जाएगा, रिक्त समुच्चय। सो P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 5 या ये। तो जो पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 1A.4 का, तो इसे आप क्या करेंगे, जो अभी हमने समझा था उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। अब देखिए इसका कौन सा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि यदि A बराबर AEIOU तथा B बराबर AIU दिया हो, तो हमें सिद्ध करना है या दर्शाइए कि A यूनियन B बराबर A। तो सबसे पहले तो ये दिया है, हमने लिख लिया, और ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, A यूनियन B निकालते हैं। तो या तो लिख लीजिए LHS लेने पर, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमने लिखा LHS लेने पर, LHS लिया, सो A यूनियन B। A यूनियन B बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AEIOU। यूनियन B के अवयव क्या है, AIU। अब हम इसका यूनियन फाइंड करेंगे। सो A यूनियन B बराबर, मतलब दोनों के अवयव आ जाएंगे। तो यहां देखिए ये कितना हो जाएगा, AEIOU, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, इन दोनों के अवयवों को लिखना है। तो A यहाँ है E यहाँ नहीं है तो भी यहाँ आ जाएगा, I यहाँ आ जाएगा, OU पूरा आ गया। बाकी AIO इसके ही है, तो इन अवयवों की क्या होगी, पुनरावृत्ति नहीं होगी, सिर्फ एक ही बार। अब देखिए ये क्या हो गया आपका, इसे दे दीजिए आप क्या, समीकरण नंबर 1। इसे दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, A यूनियन B बराबर, ये किसका मान है, ये देखो A का मान है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां लिख दीजिएगा A, और यहां लिख दीजिए चूंकि A बराबर क्या हो जाएगा, AEIOU। तो इस तरीके से ये सवाल आपका सिद्ध हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है A बराबर 1 3 8, B बराबर 3 7 तथा C बराबर 4 8। तब हमें सिद्ध करना है या दर्शाना है A यूनियन B यूनियन C बराबर A यूनियन B यूनियन C। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ABC के मान तो दी ही है हमें, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले A यूनियन B ज्ञात करते हैं। तो A यूनियन B, जैसे A यूनियन B बोला तो A का मान कितना है, A का मान है 1 3 8 यूनियन B, B का मान कितना दिया हुआ है, B का मान है 3 और 7। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यूनियन मतलब सारे अवयव एक साथ हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 3 आ चुका है। अब क्या है, 8 के पहले 7 आएगा, तो यहां लिख दीजिए 7 और यहां लिख दीजिएगा क्या, 8। ये हो गया आपका A यूनियन B। ठीक, ये हो गया A यूनियन B। अब हमें क्या ज्ञात करना है, A यूनियन B यूनियन C। तो हम क्या करेंगे, अब इसको ऐसा कर दें, A यूनियन B एक कोष्टक में और यूनियन C। तो अब देखिए A यूनियन B यूनियन C, इसका मान कितना है, इसका मान है आपका, इसे चाहे तो समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से हमने इसका ये मान रख दिया। तो जैसे इसका मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 3 7 8 यूनियन C का मान कितना है 4 8। अब इसको हल कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा,
इतना ध्यान रखना कि सारे नंबर जो है वो क्रम से आए तो काफी अच्छा लगेगा, आगे पीछे हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 3 फिर क्या आ जाएगा 4, फिर क्या आ जाएगा 7 और फिर क्या आ जाएगा 8। तो 8 एक ही बार होगा क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा क्या A यूनियन B यूनियन C। इसे दे दीजिए आप समीकरण नंबर 2। अब ठीक इसी प्रकार हम क्या करते हैं, ये याद करना हमें, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं B यूनियन C याद करेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे B यूनियन C। तो जैसे ही B यूनियन C याद किया तो B यूनियन C कितना हो जाएगा, B के अवयव कितने हैं 3 7 और यूनियन C में कौन कौन से अवयव है आपके 4 8। तो इनका जो यूनियन होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका, यहां देखिए ये हो जाएगा 3 4 7 8, ये आ गया, ये हो गया B यूनियन C। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है इसका RHS, A यूनियन B यूनियन C। इसे दे दीजिए समीकरण नंबर 3। अब देखिए क्या होगा, यहां लिखिए A यूनियन B यूनियन C। ये लिखा हमने। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 1 3 8 और B यूनियन C, समीकरण 3 से इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा यूनियन, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 4 7 8। इसके बाद हम लिखते हैं क्या A यूनियन B यूनियन C बराबर, ये कितना हो जाएगा 1 3 फिर आ जाएगा 4 फिर आ जाएगा 7 और फिर आ जाएगा 8। इसे दे दीजिए समीकरण नंबर 4। अब 2 और 4 की तुलना कर लीजिए। देखिए 2 और 4 में क्या है, ये जो दाएं पक्ष है दोनों की ये कैसे हैं, बराबर हैं, अतः क्या होगा बाएं पक्ष भी बराबर होगा। तो यहां लिख दीजिए समीकरण 2 व 4 से। तो 2 और 4 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A यूनियन B यूनियन C बराबर A यूनियन B यूनियन C। ये इस तरीके से आपका प्रूव्ड हो गया। अब देखिए 1A.5, इसका क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा तो ऊपर के सारे बन जाएंगे और आगे के क्वेश्चन भी बन जाएगा आपसे। देखिए सबसे पहले यहां दिया A बराबर B बराबर C बराबर और D बराबर, ये दिया हुआ। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, A का जो भी मान दिया है वो लिख लीजिए यहाँ पे 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन, इसको इज इक्वल टू करके इंटरसेक्शन वैल्यू ऑफ C की वैल्यू कितनी है, ये 11 13 15 इंटरसेक्शन वैल्यू ऑफ D की वैल्यू क्या है 15 17। अब इसको क्या कर देते हैं, किन्हीं भी दो को पहले, या तो इन दोनों को पहले कर लीजिए या इन दोनों को पहले, तीनों को एक साथ करेंगे थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। तो हमने इन दोनों को पहले सॉल्व किया। इन दोनों में देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, सर्वनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हो। तो दोनों में कौन कौन से अवयव है, सबसे पहले 3 देखिए, 3 है क्या इन दोनों में, इन दोनों को कंपेयर करते हैं अभी हम सिर्फ। तो इन दोनों में 3 है क्या, नहीं है। 5 है क्या, नहीं है। 7 है क्या, नहीं है। 9 है क्या, नहीं है। कौन सा अवयव है, सिर्फ और सिर्फ 11 है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहां लिख दीजिएगा 11 और यहां लिख दीजिएगा इंटरसेक्शन, ये कितना हो जाएगा 15 17। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ निकालना है। तो इन दोनों में देखिए कौन सा अवयव, कोई उभयनिष्ठ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रिक्त समुच्चय। तो आंसर हम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा आपका A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D बराबर क्या हो जाएगा रिक्त समुच्चय, या इसको हम दर्शा सकते हैं 5 से। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे करते हैं A इंटरसेक्शन B, ये ज्ञात करते हैं। A इंटरसेक्शन B ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
डायरेक्ट लिख दूं मैं इस बार इंटरसेक्शन। ठीक, अब तो आपसे बनने लगा। देखिए तो इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से? 7, 9 और 11। यहां भी 7, 9 और 11, तो डायरेक्ट ये आ गया कितना? 7, 9, 11। अब हम क्या फाइंड कर लें? अब हम फाइंड कर ले रहे हैं B यूनियन C। सो B यूनियन C फाइंड करेंगे, तो B यूनियन C, तो इन दोनों के अवयवों को एक साथ लिख देंगे। तो यहां कौन कौन से अवयव हैं? ये देखिए 7, 9, 11, 13, ये सारे अवयव आ गए इसके, मतलब हम यहां तक पहुंचे। अब कौन सा अवयव रहेगा? 15, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे 15। तो ये हो गया आपका क्या? B यूनियन C। अब इसमें मान रख दीजिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का मान कितना है? 7, 9, 11 इंटरसेक्शन B यूनियन C। B यूनियन C का मान कितना है? 7, 9, 11, 13, 15। इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में उभयनिष्ठ। तो देखिए 7 यहाँ है, 7 यहाँ भी है, 9 यहाँ है, 9 यहाँ भी है, 11 यहाँ है, 11 यहाँ है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू 7, 9, 11। दिस इज आंसर। इस तरीके से आप लोगों से इन दोनों एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। यदि कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे मैसेज कर दिए, जो भी सॉल्यूशन होगा उसका मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और आगे भी ऐसी कोई जानकारी चाहिए, आगे के चैप्टर चाहिए, तो उसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।